आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ऊपर जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जहन में ये रखना होता है कि भाई ये स्पीड टाइम नहीं है, ये ओ लेवल्स नहीं है। अब आप ए लेवल्स के अंदर आ चुके हो, तो आप जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होगे वो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। याद रखिएगा कि पॉजिटिव साइन जो है वो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव साइन जो है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी नेगेटिव डायरेक्शन। अब जब भी आप कभी किसी ग्राफ के ऊपर वर्किंग करेंगे, मैं जनरल बना रहा हूँ इसको। तो याद रखिएगा ग्राफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के हमारे पास चार रास्ते होते हैं। उसका एक्स एक्सिस, उसका वाई एक्सिस, उसका ग्रेडियंट और एरिया। ठीक है, तो एक वीजी ग्राफ के अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो टाइम बताता है हमें, वाई एक्सिस हमें वेलोसिटी बताता है। अगेन याद रखना ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। डायरेक्शन की अहमियत होगी। नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव साइन का मतलब है ऑब्जेक्ट सीधी डायरेक्शन में मूव। आप जिसको भी पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव हो जाए तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट हो जाए। ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन बताते हैं। ग्रेडियंट है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी किसके बराबर हो गया? आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए। ये आपके पास ग्रेडियंट जो है वो इस वजह से आपको एक्सेलरेशन बताता है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकाला आपने, ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं। और एरिया जो है एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है। सही है, तो जब आप एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है, कैसे बताता है ये देख लीजिए। अच्छा, इसको डिस्प्लेसमेंट जहन में रखना, ये डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अक्सर गलती हम कर बैठते हैं, इसको डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। इट्स नॉट डिस्टेंस, इट्स डिस्प्लेसमेंट। कैसे बताता है भाई एरिया डिस्प्लेसमेंट? मिसाल के तौर पे एरिया आप निकालना चाहें, ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में यहाँ तक अगर मिसाल के तौर पे एरिया निकालना, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है इस वक्त हाफ बेस इनटू हाइट। बेस में हमारे पास टाइम है और हाइट हमारे पास वेलोसिटी। तो अगर आप देखें, जो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या हमारा जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो वेलोसिटी का, तो वो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर टाइम और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। तो जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताए।
ये हाफ तो इस वजह से आया क्योंकि आपके फॉर्मूले आपके जो शेप था वो ट्रायंगल था। अगर ये रेक्टेंगल होता या हाफ नहीं आ रहा होता या कोई और शेप होता तो और नंबर आ रहा होता यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि इस हाफ से परेशान ना हो, से बताने का मकसद ये था कि एक्स वाई ग्रेडियंट ऑफ पॉइंट एरिया, ये चारों चीज़ें आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। अब वीजी ग्राफ्स के बाद ये हमने एक बेसिक बात की, अब जरा इसकी हम डिटेल में जाएंगे, केसेस डिस्कस करें। लेकिन केसेस में जाने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है बेटा कि ग्रेडियंट जीरो है, नो इंक्लिनेशन नो स्लोप एट ऑल। अगर ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, अगर ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड है तो ग्रेडियंट होता है पॉजिटिव, और अगर ग्राफ नीचे की तरफ इंक्लाइन हुआ हुआ है तो ग्रेडियंट होता है नेगेटिव। अगर वो वर्टिकल हो जाए, क्योंकि खैर कभी आपको केस मिलेगा नहीं ऐसा जितना आसानी से, तो ग्रेडियंट हो जाएगा इनफाइनाइट। ये जो केसेस है ना ये कांस्टेंट ग्रेडियंट के, क्योंकि लाइंस है ना ये, तो इनका जो ग्रेडियंट है या इनका जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा। ये जो केसेस नहीं है कांस्टेंट ग्रेडियंट के केसेस, कि भाई आपके पास शुरू से लेके आखिर तक एक ही जैसा स्लोप, ना स्लोप बढ़ रहा है ना स्लोप कम हो रहा है। लेकिन अगला जो केस आते हैं वो आते हैं ग्राफ्स के। अगर इस तरह के ग्राफ्स हो, जैसे सबसे पहला वाला केस है, भाई वर्टिकल होते जा रहे हैं, शुरू होते हैं हॉरिजॉन्टल से और फिर वर्टिकल होते चले जाते हैं। अगर ग्राफ्स वर्टिकल हो रहे हैं सही, तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होगा। अगर ग्राफ्स वर्टिकल हो रहे होंगे वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ग्राफ्स वर्टिकल होते चले जा रहे हैं, सही, तो इसका मतलब ग्रेडियंट आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। जितना आप इन्फिनिटी के नजदीक जाओगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर अपवर्ड इंक्लिनेशन है बेटा तो ये पॉजिटिव है, और अगर डाउनवर्ड में आ रही है चीज तो वो नेगेटिव हो जाए। इसी तरह बराबर वाला केस भी है। बराबर वाले केस में आप देखिए कि आप शुरुआत आपने वर्टिकल से की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप हॉरिजॉन्टल होते चलेगा ग्राफ को लेके। तो अगर ग्राफ्स हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं तो इसका मतलब ग्रेडियंट जीरो की तरफ जा रहा है। ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ऊपर वाले केस में नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है ग्राफ, इस वाले केस में पॉजिटिव क्योंकि ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन। पहचानने का एक और तरीका होता है, तरीका ये है टेंजेंट बना के देख लो किसी भी पॉइंट। टेंजेंट जिस तरह की लाइन बना रहा है इसका मतलब ग्रेडियंट वैसे। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, पॉजिटिव है, देखो ना इसका ये लाइन। और इधर भी देखो टेंजेंट ऐसे ही बन रहा है, ये पॉजिटिव। नीचे वाले केसेस में अगर हम देखें तो लाइन नीचे की तरफ बन रही है, और इस केस में इन दोनों केसेस में लाइन नीचे की तरफ है, बिल्कुल ऐसी ग्राफ है, तो मतलब इसका ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया आपके पास। तो आप लाइन को इन्हें टेंजेंट ड्रॉ करके पहचान सकते हो ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव।
लेकिन जब आपके पास प्रोफिशिएंसी आ जाती है तो आपको टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस ये देखते हो कि भाई ये लाइन अपवर्ड जा रही है डाउनवर्ड आ रही है। अगर ग्राफ अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव, अगर ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है तो ग्रेडियंट नेगेटिव। इफ द ग्राफ गोज अपवर्ड, भले वो कहीं से भी आ रहा है, इफ द ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, इफ द ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। ठीक है, ये दो बातें आप अपने जहन में रखिएगा, आपके लिए मामला आसान है। अब हम जरा पहला केस शुरू करते हैं। इससे पहला ग्राफ बनाते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर मगरिब भी होने वाली है तो उसके बाद ही बात करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ। मगरिब हो ही रही है तो लेट्स डू वन थिंग, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, 45 तक रिटर्न करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक अ ब्रेक। तो वी हैड आवर वेरी फर्स्ट केस, ठीक है, ऑफ द वीटी ग्राफ। in this scenario, ठीक है, the first case of our VT graphs, आपको हमेशा जजमेंट जो करनी है वो तीन चीज़ों के थ्रू करनी है। आप ये देखेंगे कि भाई वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर आप देखेंगे ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, और उसके नतीजे में एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट है। ठीक, तो वेलोसिटी है एक चीज़ और एक ग्रेडियंट और एक्सेलरेशन कंबाइंड, क्योंकि जो कुछ भी ग्रेडियंट के साथ होगा वही एक्सेलरेशन के साथ भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो जीरो है, देख सकते हैं वेलोसिटी इज जीरो। तो भाई वेलोसिटी जीरो तो मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और अगर आप ग्रेडियंट देखें तो ग्रेडियंट भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ग्रेडियंट भी जीरो है यहाँ पे। तो ये जो सिचुएशन है सीधे सीधे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर। अब अगले केस पे चलते हैं। हमारा डिफरेंट जो दूसरा केस है,
ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है? और इसमें भी हम इसी तरह अंडरस्टैंडिंग करेंगे, वेलोसिटी देखेंगे और फिर ग्रेडियंट और एक्सेलरेशन देखेंगे। तो नीचे वाले केस में भी वेलोसिटी देखेंगे और ग्रेडियंट और एक्सेलरेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो वेलोसिटी की सिचुएशन है, अगर आप पहले वाला ऊपर वाला पोर्शन देखिए ग्राफ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। लेकिन जो ग्रेडियंट आप देखेंगे इस ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट न स्पीड अप हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है। हम ये बोलेंगे द ऑब्जेक्ट is moving at a constant velocity in positive direction. ऐसे करते the object is moving at a constant velocity in positive direction. क्योंकि जो नीचे वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस वाले ग्राफ में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव है। देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू -2 मीटर्स पर सेकेंड, और ये लेट से +5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो ग्रेडियंट है यानी एक्सेलरेशन जो है, वो इस केस में आपके पास इसमें भी नीचे वाले ग्राफ में भी जीरो ही है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे कि ऊपर वाला केस था, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क है, और वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट है इट्स मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था, इट्स मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो था, इस केस में ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था अगर आपने आगे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ था, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है अगर आपने इस केस में ऑब्जेक्ट को नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रीट। तो ये दो बातें हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इस केस तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ ना आई हो, तो बिल्कुल पूछ लें। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ पे हम बात करते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड और एक्सीलरेशन से रिलेटेड। तीसरा ग्राफ हमारे पास
ये क्या क्या ये देखिए, मैं इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, मैंने जान के डिफरेंट बनाया है, मुझे एक चीज समझानी थी। सबसे पहले वही ऊपर वाला ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी को क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है, व्हाट्स हैपनिंग टू द वेलोसिटी, इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग विद टाइम? मुझे बताइए, व्हाट डू यू गाइस थिंक इज हैपनिंग टू वेलोसिटी? भाई सोहा, ऊपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, ये कम हो रही है? क्या हो गया, इतना मुश्किल सवाल भी मैंने नहीं पूछा है। बिलाल आप बता दीजिए, ऊपर वाला पार्ट जो है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है ना? क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? जवाब तो दो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो कि सर बात समझ में नहीं आई। खामोश क्यों बैठे हुए होते हो? ओफो। अच्छा बताओ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है ऊपर वाले पार्ट में? बिल्कुल, तो अपवर्ड वाला जो पार्ट है उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है, ठीक है। ग्रेडियंट अगर हम देखें तो जनाब ग्रेडियंट कांस्टेंट है क्योंकि लाइन है, और है भी पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। मैंने क्या बोला था, जब ग्राफ ऊपर जा रहा हो तो पॉजिटिव, ग्राफ नीचे आ रहा हो तो ग्रेडियंट नेगेटिव। तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है। अगर मैं नीचे वाले ग्राफ को देखूं तो नीचे वाले ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी इसमें भी इंक्रीज हो रही है। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ है और वेलोसिटी वैल्यू में इंक्रीज होती चली जा रही है, बस साइन नेगेटिव है इसके अंदर। और एक्सेलरेशन यानी ग्रेडियंट इसमें भी कांस्टेंट है क्योंकि ये लाइन है, अभी हमने देखा था। लेकिन क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रेडियंट नेगेटिव है। अब अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि भाई द ऑब्जेक्ट is moving at increasing velocity, oh sorry constant लिख दिया, तो मैं लिखना था object is moving at constant acceleration in the positive direction। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर मैं नीचे वाले की एक्सप्लेनेशन दूं तो नीचे वाले की एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव। अच्छा, नंबर्स की फॉर्म में मैं आपको ये बात समझा दूंगा कि नंबर्स की फॉर्म में हमें ये वेलोसिटी कैसे वेरी करती हुई नजर आई। तो अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ के लिए एक्सप्लेनेशन दूं, मतलब नंबर की फॉर्म में, तो ऐसा अब जीरो से स्टार्ट हुए,
1 सेकंड बाद 2 मीटर्स पर सेकंड, फिर 4 मीटर्स पर सेकंड, फिर 6 मीटर्स पर सेकंड, फिर 8 मीटर्स पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हुई यहाँ। एवरी सेकंड इंक्रीमेंट इज ऑफ 2, 2 का आपका इंक्रीमेंट मिल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो 2 की हो गई। You have an acceleration of 2 meters per second, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। और अगर नीचे वाले ग्राफ के लिए वर्किंग करते तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है, 0 से स्टार्ट हुए, -2, -4, -6, -8, -10, इस तरह से मामला चले। तो इसमें वेलोसिटी बढ़ तो इसमें भी रही है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो जिसकी एक्सेलरेशन है वो ऐसी है कि भाई हर सेकंड 2 का इंक्रीमेंट है नेगेटिव डायरेक्शन पे। बिल्कुल, इसकी एक्सेलरेशन -2। ठीक है, माइनस साइन मैंने पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि माइनस साइन अगर एक्सेलरेशन का आ रहा है तो वो हर दफा डिसेलरेशन, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। हाँ, ये है कि भाई नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि भाई वैल्यू पीछे की तरफ ज्यादा। और अगर मैं इस ग्राफ से पक्का रिलेशन दे दूं मिसाल के तौर पे, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि कि मैंने ग्राफ को ज्यादा इंक्लाइन बनाया था वो समझा। तो ये कि भाई आप 0 से स्टार्ट हुए, -4, -8, -12, -16, -20, आप इस तरह से जा रहे हो, मतलब आप इसमें 4 का इंक्रीमेंट दे रहे हो। आपकी एक्सेलरेशन -4 की, -2 की नहीं बना उसमें, -4 बना दो क्योंकि मैंने ग्राफ को ज्यादा स्टीप बनाया था। ग्राफ को ज्यादा स्टीप बनाया है, इसका मतलब ग्रेडियंट ज्यादा है, एक्सेलरेशन भी आपके पास ज्यादा होगा। और ऊपर वाला ग्राफ थोड़ा कम स्टीप है, एक्सेलरेशन कम है। तो स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से नीचे बढ़ रही थी। बात में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ते हैं। बिलाल, आपको समझ में आई बात? ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ के ऊपर। चल, अब आ जाते हैं फोर्थ ग्राफ के ऊपर, हमारा फोर्थ केस जो है। ये दो ग्राफ्स हैं हमारे पास, दोनों को मैंने अलग अलग बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया है, तो कुछ बातें इसमें मैं समझाना चाहूंगा इसी वजह से। अब नीचे वाले को थोड़ा सा और ज्यादा सही बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, फोर्थ केस। इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि आप देखो शुरू में वैल्यू ज्यादा है और आखिर में आते आते वेलोसिटी 0 हो गई है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। नहीं, सो हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, वैल्यू तो देखो ना पॉजिटिव है, वेलोसिटी थोड़ी नेगेटिव हुई है। वेलोसिटी नेगेटिव होगी जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा। इस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई है, आप तो इस वक्त वेलोसिटी आपकी डिक्रीजिंग है
लेकिन है पॉजिटिव, और नीचे वाले केस में आपकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है लेकिन नेगेटिव है। डिक्रीजिंग कैसे, आप देखिए शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है, वो जीरो होती जा रही है। वेलोसिटी जो है इट्स डिक्रीजिंग डाउन टू जीरो। दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो रही है, बस फर्क एक ही है कि ऊपर वाले ग्राफ के अंदर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था और स्लो हो रहा था, नीचे वाले ग्राफ में ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आ रहा है और स्लो हो रहा है, लेकिन वो दोनों केसेस में वो स्लो ही रहा है। जहां तक ग्रेडियंट का ताल्लुक है और एक्सेलरेशन का ताल्लुक है, तो भाई ग्रेडियंट को अगर हम देखें तो ग्रेडियंट नेगेटिव, ऊपर वाले केस में ग्रेडियंट इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, क्योंकि लाइन नीचे की तरफ है ना। ग्रेडियंट नेगेटिव होता है जब लाइन नीचे आ रही है, वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाती। ग्रेडियंट जो है वो आपका नेगेटिव है, लिहाजा एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव। अब देखो वेलोसिटी कम हो रही है, मैंने आपको बताया था डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के थ्रू पहचाना करो कि भाई आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या आपकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो ये डिसेलरेशन हुई। तो इस चीज को अगर हम डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे भाई द ऑब्जेक्ट is moving with constant deceleration in positive direction. Object is moving with constant deceleration in the positive direction. नंबर्स की फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई लेट से आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरुआत की थी, ठीक है, एक सेकंड बाद 8 हुआ, फिर 6, फिर 4, फिर 2 एंड देन लास्टली 0। तो जो आपके पास वेलोसिटी है वो हर सेकंड 2 मीटर्स पर सेकंड जो है वो रिड्यूस होती चली। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिसेलरेशन है वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें डिसेलरेशन पता चल गया कि भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेलोसिटी कम हो रही है। जो नीचे वाला केस है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस फर्क क्या बन रहा है उसके अंदर कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, the object is moving in the negative direction. That is the only difference which we have over here. ये कांस्टेंट डिसेलरेशन ही है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन जो मामला है वो नेगेटिव का, it's moving in the negative direction. और अगर इसको मैं समझाऊं नंबर्स की फॉर्म में तो ये ऐसा है कि भाई आप -10 पे थे, -7.5 पे आ गए, -5 पे आ गए, -2.5 पे आ गए, 0 पे चले। मैंने ज्यादा डिसेलरेशन दिखाई, 2.5 की डिसेलरेशन दिखाई। अच्छा ये पॉजिटिव है, देखिए डिसेलरेशन इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो इधर जा रहा था, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, लेकिन जो डिसेलरेशन आई है वो इस तरफ आई, जो फोर्स लगी है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी। तो वैसे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है, लेकिन काम वो डिसेलरेशन का कर रही है, काम वो स्लो करने का कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा था बैक साइड पे और जो फोर्स लगना शुरू हो गई वो पॉजिटिव साइड पे लगना शुरू हो, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड पे आ। तो हम ये कहेंगे कि जनाब ये डिसेलरेशन ही है जो कि ऑब्जेक्ट को स्लो कर रही है, बस ये पॉजिटिव में है क्योंकि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव। तो इसकी जो डिसेलरेशन की वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज लिख देता हूँ 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये इस केस में आपकी डिसेलरेशन। बात समझ में आई? स्लोप ज्यादा बनाया था मैंने, इसीलिए स्लोप मैंने ज्यादा बनाया था ताकि मैं ये दिखा सकूं कि स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये है कि डिसेलरेशन ज्यादा है। एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ?
तो एक काम करते हैं, आज के लेसन हम यहीं पे एंड करते हैं और 5 मिनट बाद इंशाल्लाह फिर ये है कि A2 की क्लास शुरू करेंगे। थर्सडे वाले दिन मैं बाकी केसेस जो है वो करवा दूंगा, उसमें कर्व्स आ जाएंगे सारे, कर्व वाले केसेस के ऊपर भी हम वर्किंग करेंगे। ऑलराइट, चलो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।